हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे हेलो अल्केन एंड हेलो एरेन चैप्टर में एसन टू रिएक्शन को। इससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एसन वन रिएक्शन को, जिसमें हमने यह देखा था कि जो एसन वन रिएक्शन है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में था हमारा उसमें इंटरमीडिएट उसमें कार्बोकटाइन बनता था, और सेकंड स्टेप में जो इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन है उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता था। और जो एसन वन रिएक्शन है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन ओनली अल्किल हैलाइड यानी रिएक्टेंट पे डिपेंड करता था, और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता था। इसलिए उस रिएक्शन में जो ऑर्डर था वो हमारा 1, और जो मॉलिक्यूलरिटी थी वो भी 1 थी। ठीक है। और उसके बाद हमने यह बताया था कि जो एसन वन रिएक्शन है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होती है। मीन्स जो इजीली हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन को आयनाइज कर देते हैं, यानी इजीली दे देते हैं। और हमने यह बताया था कि जो कार्बोकटाइन है वो उसमें 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। क्योंकि जो एसन वन रिएक्शन है वो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, इसलिए जो एसन वन रिएक्शन है वो भी उसमें भी 3 डिग्री सबसे मोस्ट स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। और स्टूडेंट, और एसन वन रिएक्शन में हमको जो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता था वो रेशमिक मिक्सचर ऑब्टेंड होता था। रेशमिक मिक्सचर यानी इक्विमोलिकुलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म, जिसमें हमको 50% रिटेंशन मिलता था और 50% इन्वर्जन मिलता था। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसन टू रिएक्शन को आज हम इसका डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। एसन टू रिएक्शन। जो एसन टू रिएक्शन है ये 1 स्टेप में होती है। एसन टू रिएक्शन 1 स्टेप में होती है, क्योंकि जो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और किसके कंसंट्रेशन पर? एक तो अल्किल हैलाइड, जो भी हमको अल्काइल हैलाइड पे उसके कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, और हाइड्रोक्साइड आयन यानी न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। यहाँ पे लिखा है हमने, देखो, एसन टू रिएक्शन फॉलो इज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। एसन टू रिएक्शन फॉलो इज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स बिकॉज इट्स रेट डिपेंड अपॉन, इसके रेट किस पे डिपेंड है? कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ऑफ द रिएक्टेंट। मीन्स अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड कर रहा है, और वो हाइड्रोक्साइड आयन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये फॉलो करेगा हमारे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। ठीक है। यहाँ पे हमारा एग्जांपल है, रिएक्शन बिटवीन मैथिल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू फॉर्म मेथेनॉल। यहाँ पे रिएक्शन देखो, CH3Br प्लस OH। तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड हुआ CH3OH प्लस Br। यहाँ पे क्या हुआ देखो, जो अल्काइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड हुआ मेथेनॉल यानी अल्कोहल, और Br यहाँ पे क्या है? लिविंग ग्रुप। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारे दोनों पे, रिएक्टेंट में ये अल्किल हैलाइड पे भी डिपेंड कर रहा है, और हाइड्रोक्साइड आयन ये क्या है हमारा? OH क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे अल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने यहाँ पे रेट लिखा है, रेट इज इक्वल टू K CH3Br एंड OH। तो हम रेट को लिखना हम केमिकल काइनेटिक्स में सीख जाते हैं। ठीक है। तो इसमें रेट कैसे लिखा हमने? रेट R इज इक्वल टू K CH3Br एंड OH। तो ये दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, अल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल के। और यहाँ पे लिखा है, देखो, 2 मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा अल्किल हैलाइड, दूसरा हमारा न्यूक्लियोफाइल। तभी इस रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल बाइमोलिकुलर यानी एसन टू रिएक्शन, शॉर्ट में एसन टू रिएक्शन। तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या है हमारा? रेट इज इक्वल टू K CH3Br यानी अल्किल हैलाइड और अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है।
ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें ऑर्डर क्या हो गया इसका, देखो इसके भी पावर 1 है, इसके भी पावर 1 है, तो इसकी ऑर्डर होगी, ऑर्डर हो गया इसका 2, 1 + 1 = 2। ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टर्म इन्वॉल्व इन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें ऑर्डर कितना है 1 + 1 = 2। उसके बाद इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है, मॉलिक्युलरिटी भी यहाँ पे 2 है। मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन्वॉल्व इन द रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन में जब हम रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम मॉलिक्युलरिटी। ठीक है, ये था SN2 रिएक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होती है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होती है। जैसे हमारी SN1 रिएक्शन है, वो SN1 रिएक्शन है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होती है। पोलर प्रोटिक मीन्स जो इजीली हाइड्रोजन आयन को यानी प्रोटॉन को दे देते थे। और जो यहाँ पे हमारा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट मीन्स यहाँ पे जो भी हमारे सॉल्वेंट होंगे वो हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन को देंगे, प्रोटॉन को नहीं देते हैं, प्रोटॉन को नहीं देते हैं, यानी वो किसी भी कंपाउंड में आयनाइज नहीं होते हैं। तभी हम इसमें SN2 रिएक्शन में पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे एसीटोन का फॉर्मूला होता है हमारा CH3CO, CH3 हो गया हमारा एसीटोन। उसके बाद हमारा डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, जैसे डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। और उसके बाद हमारा DMSO यानी डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड यानी S+O CH3 डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ये हो गया हमारा DMSO। और भी एग्जांपल होते हैं इसमें, तो आपको क्या करना है, मेन एग्जांपल को याद करना है। एग्जांपल हमारा इसमें एसीटोन, DMF एंड DMSO, ये हो गया हमारा SN2 रिएक्शन के बारे में। अब हमने यहाँ पे लिखा है जब हमारा अल्काइल ग्रुप सेम हो, जब हमारा अल्काइल ग्रुप क्या हमारा सेम हो, जब हमारा अल्काइल ग्रुप सेम होता है तो उसमें रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एटम, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा जैसे हमने CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3Cl, CH3I। यहाँ पे देखो हमारा क्या अल्काइल ग्रुप क्या हमारा सेम है, अल्काइल ग्रुप सेम है। तो हमको ओनली रिएक्टिविटी किसके बेस पे देखनी है, हमको रिएक्टिविटी ओनली हैलोजन के बेस पे देखनी है, रिएक्टिविटी ओनली हैलोजन के बेस पे देखनी है। तो हम जानते हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हैलोजन का साइज़ यानी हैलोजन का साइज़ इंक्रीज होता है, जितना बॉन्ड का साइज़ बड़ा होगा वो बॉन्ड इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जितना बॉन्ड का साइज़ बड़ा होगा वो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा साइज़ किसका हो हमारा, मिथाइल आयोडाइड का, उसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड का, उसके बाद मिथाइल क्लोराइड का, उसके बाद मिथाइल फ्लोराइड का। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है हमारा, जैसे CH3F, यहाँ पे आएगा सबसे रिएक्टिव होता है हमारा मिथाइल आयोडाइड, क्योंकि इसका साइज आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे होगा मिथाइल आयोडाइड, उसके बाद हो गया हमारा मिथाइल ब्रोमाइड, फिर हो गया हमारा मिथाइल क्लोराइड, उसके बाद हो गया हमारा मिथाइल फ्लोराइड। यहाँ पे देखो जो बॉन्ड होता है सबसे छोटा होता है और इसलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखो, जैसे यहाँ पे बता देता हूँ आपको मैं, आपसे पूछेगा CH3 CH2 Br एंड CH3 CH2 F। हमसे पूछेगा SN2 रिएक्शन किस में फास्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा अल्काइल ग्रुप तो सेम है, दोनों में अल्काइल ग्रुप सेम है। तो हमको डिसाइड किसके अकॉर्डिंग करना है, हमको डिसाइड करना है यहाँ पे हैलोजन एटम की रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो हमने अभी बताए थे कि जो जितना एटम का साइज बड़ा होगा वो रिएक्शन उतना ही ईजिली देगा। तो यहाँ पे देखो ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है और फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। तो SN2 रिएक्शन को कौन देगा इजीली, SN2 रिएक्शन को देगा इजीली हमारा ब्रोमीन वाला। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आते हैं इसकी मैकेनिज्म, यह है इसकी मैकेनिज्म, इसको आप नोट कर लीजिए, यह है इसकी मैकेनिज्म।
मैकेनिज्म में क्या है देखो, जो असेंट टू रिएक्शन होती है, मैंने बताया कि पहले वो जो असेंट टू रिएक्शन है वो वन स्टेप में कंप्लीट होती है। असेंट टू रिएक्शन वन स्टेप में कंप्लीट होती है, वन स्टेप में कंप्लीट होती है। तो इसमें जो लिविंग ग्रुप है, जो लिविंग ग्रुप है और न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक ही स्टेप में अटैक करेंगे। दोनों, जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी कार्बोकैटायन पे सेम एक ही स्टेप में अटैक करेगा, और जो लिविंग ग्रुप है वो भी सेम एक ही स्टेप में लीव आउट होगा। ठीक है, सेम एक ही स्टेप में लीव आउट होता है। तो यहाँ पे देखो, जब हमने अल्किल हैलाइड, यानी जब हमने यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड लिया, जब हमने मिथाइल ब्रोमाइड लिया, इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया। OH क्या है यहाँ पे, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल। जब इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया तो सेम एक ही स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, एक ही स्टेप पे यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और यानी लिविंग ग्रुप यानी ब्रोमीन क्या हो रहा है, यहाँ से लीव हो रहा है, ब्रोमीन यहाँ से लीव हो रहा है। यहाँ पे क्या है देखो, डॉट डॉट से हमें डॉट डॉट से शो किया यहाँ पे। इसका मीन्स ये है कि देखो, जो कार्बन और न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे भी इसके बीच बॉन्ड हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है BF। और जो कार्बन और ब्रोमीन है, यानी हेलोजन के बीच वो वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, हमारा ब्रेक हो रहा है, यानी BB। उसको बोलेंगे BB और इसको बोलेंगे हम BF। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया कार्बन पे, तो यहाँ पे हमारा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या हो रहा है, लिविंग ग्रुप जो कार्बन और हेलोजन के बीच बॉन्ड है वो इजीली वो थोड़ा वहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट वो है जिस स्टेट में हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है और बॉन्ड ब्रेक भी होता है। जिस स्टेप में बॉन्ड ब्रेक भी होता है और बॉन्ड फॉर्म होता है, यानी क्लीवेज होता है, उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। क्योंकि यहाँ पे देखो, कार्बोकैटायन, यहाँ पे कार्बन एटम के कितने बॉन्ड बना दिए, टोटल 5 बॉन्ड, 1 2 3 4 5। तो 5 बॉन्ड बना दिए, तो कार्बन एटम क्या हो गया, यहाँ पे अनस्टेबल हो गया, कार्बन एटम यहाँ पे अनस्टेबल हो गया। तो वो क्या करेगा, ईजिली लिविंग ग्रुप को लीव करेगा और अपने स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ पे एक मेन पॉइंट ये है कि देखो, जो न्यूक्लियोफाइल है वो लिविंग ग्रुप यानी हेलोजन एटम के बैक साइड से अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल वो हेलोजन एटम के बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम इन्वर्जन। यहाँ से देखो, यहाँ से लिविंग ग्रुप जैसे लीव हुआ, हेलोजन एटम ने क्या किया, इसके बैक साइड से अटैक किया, तो इसको बोलते हैं हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। मीन्स जैसे यहाँ पे देखो, ये था हमारा रिएक्टेंट, जैसे CH3 ब्रोमीन। ठीक है, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो इसका प्रोडक्ट हम इन्वर्जन में यानी अपोजिट में ऑब्टेंड हो गया। जैसे पहले हेलोजन एटम यहाँ था, और जैसे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो न्यूक्लियोफाइल हमारा इस साइड आ गया और हेलोजन एटम लीव हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ आ रहा है, हेलोजन एटम के अपोजिट साइड में आ रहा है। न्यूक्लियोफाइल हेलोजन एटम के अपोजिट साइड में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम इन्वर्जन। ये हो गया, यहाँ पे क्या हो गया हमारा इन्वर्जन, ये होगी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, इन्वर्जन। और इसी को बोलते हैं हम साइंटिस्ट के नेम पे, इसको बोलते हैं हम वाल्डन इन्वर्जन। ठीक है, जैसे असाइनमेंट रिएक्शन है, उसमें हमको टू प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते थे। एक तो था हमारा रिटेंशन, दूसरा था हमारा इन्वर्जन। बट असेंट टू रिएक्शन में हमको ओनली इन्वर्जन ही ऑब्टेंड होता है। आइए अब इसके पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा है हमने, देखो, इट्स मैकेनिज्म अकर इन वन स्टेप थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। इसमें अभी देखा कि हमने ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी। ट्रांजिशन स्टेट क्या है, जहाँ पे हमारे बॉन्ड बनते भी हैं और बॉन्ड टूटते भी हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। इन दिस मैकेनिज्म द न्यूक्लियोफाइल अटैक द पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम ऑफ ए हेलोजन बॉन्ड फ्रॉम बैक साइड ऑफ द हेलोजन एटम। मीन्स जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन एटम पे उसके कार्बन एटम के बैक साइड से अटैक कर, जो हेलोजन एटम है उसके बैक साइड से अटैक कर रहा है। और उसके बाद लिख रहा है यहाँ पे, दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रांजिशन स्टेट विथ पार्शियली फॉर्म कार्बन और हेलोजन बॉन्ड एंड पार्शियली ब्रोकन कार्बन और ब्रोमीन यानी हेलोजन बॉन्ड। मीन्स जब इसने ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है वहाँ पे कार्बन और OH यानी न्यूक्लियोफाइल के बीच बॉन्ड तो हमारा पार्शियली बन रहा था, और
जो कार्बन और हैलोजन है, कार्बन और हैलोजन यानी ब्रोमीन के बीच बॉन्ड पार्शियली ब्रेक हो रहता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जो ट्रांजिशन स्टेट है वो अनस्टेबल होती है, ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होती है, क्योंकि जो कार्बन एटम है वो साइमल्टेनियसली बॉन्डेड विद 5 एटम। अगर उसमें 5 एटम है तो वो क्या होगा, हमारा अनस्टेबल होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा जो ब्रोमाइड आयन है वो इजीली लीव कर जाएगा और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच बॉन्ड इजीली बन जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं। और स्टूडेंट, जो असेंटो रिएक्शन होती है, असेंटो रिएक्शन वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमारा कार्बन CH3 H और Br, HBr यहाँ पे सपोज न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, यहाँ से सपोज न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। न्यूक्लियोफाइल इसके फ्रंट साइड से तो अटैक नहीं कर सकता है, क्यों? यहाँ पे देखो हाइड्रोजन एटम के साथ पहले से ही लॉन पेयर होते हैं, हाइड्रोजन एटम के साथ पहले से ही लॉन पेयर होते हैं। तो अगर जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव है और हैलोजन भी नेगेटिव है, तो दोनों के बीच क्या होगा, हमारा रिपल्सन होगा, दोनों के बीच हमारा रिपल्सन होगा। तो हैलोजन क्या कर तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, हमारा बैक साइड से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। और जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्गर इसलिए है क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोफाइल को कार्बन एटम के बैक साइड से अटैक करना, कार्बन एटम के बैक साइड से अटैक करना। और यहाँ पे इस ग्रुप में जो कार्बन एटम से अटैच्ड ग्रुप है वो ज़्यादा बल्कि नहीं होने चाहिए, वो ज़्यादा बल्कि नहीं होने चाहिए। अगर वो कार्बन एटम से जुड़े ग्रुप जैसे हाइड्रोजन CH3 अगर ये ज़्यादा बल्कि हो गए तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में डिफ़िकल्टी आएगी, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में डिफ़िकल्टी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी कम रेट ऑफ रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो ईजिली, अगर यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा और हमको प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होगा। तो यहाँ पे आएगा हमारा CH3 H और न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ से अटैक किया, इसके बैक साइड से। और जो कार्बन एटम से जुड़े हुए कार्बन कैसे होने चाहिए ग्रुप, वो होने चाहिए हमारे स्मॉलर ग्रुप होने चाहिए। अगर वो ग्रुप बल्कि हो गए तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि इसको देखो कार्बन एटम को जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को इसके बैक साइड से अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल को इसके बैक साइड से अटैक करना है। वो ईजिली अटैक तभी करेगा ना जब यहाँ पे स्मॉलर ग्रुप होंगे। अगर बल्कि ग्रुप होंगे तो वो ईजिली यहाँ पे उसको हिंड्रेंस नहीं कर पाएगा, ठीक। तो यहाँ पे भी लिखा है हमने, देखो असेंटो रिएक्शन की रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड असेंटो रिएक्शन की हम रिएक्टिविटी देखेंगे। तो यहाँ पे देखो जो असेंटो रिएक्शन की रिएक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है हमारी मिथाइल ग्रुप में, मिथाइल हैलाइड में, यानी R ग्रुप में। उसके बाद होती है हमारी 1 डिग्री में, उसके बाद होती है हमारी 1 डिग्री में, उसके बाद होती है हमारी 2 डिग्री में, उसके बाद होती है हमारी 3 डिग्री में। 1 डिग्री में और मिथाइल ग्रुप में क्यों होती है, अभी मैंने बताया कि अगर वो अगर हमारा कार्बोकटाइन हमारा 1 डिग्री होगा, अगर हमारा कार्बोकटाइन 1 डिग्री होगा तो न्यूक्लियोफाइल ईजी अटैक कर देगा। अगर 3 डिग्री होगा तो वहाँ पे आ जाएगा हमारा बल्कि ग्रुप, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में डिफ़िकल्टी होगी, और हमको स्टेबल प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है हमने, देखो इस पॉइंट को नोट कीजिए आप। रेट ऑफ रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्टेरिक हिंड्रेंस के। स्टेरिक हिंड्रेंस का ऑर्डर होता है हमारा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, उसके बाद मिथाइल ग्रुप। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के अपोजिट हमको रेट ऑफ रिएक्शन में लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा किस में होगा, हमारा R ग्रुप, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ पे बताना है हमको किस में असेंटो रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो जब यहाँ से हम हैलोजन को लीव करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। जब हम यहाँ से हैलोजन को लीव करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा
पॉजिटिव चार्ज है, और जब हम हाइड्रोजन को यहाँ से लीव करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे देखो, ये तो हमारा 2 डिग्री, ये तो हमारा 2 डिग्री, और ये हमारा 1 डिग्री, और ये हमारा 3 डिग्री। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो SN2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी होती है, SN2 रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है हमारे SN1 में, उसके बाद उस जो SN2 रिएक्शन में सबसे ज़्यादा होती है हमारी 1 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में, उसके बाद 3 डिग्री में। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा हमारा 2 वाला, क्योंकि ये हमारा 1 डिग्री, उसके बाद होगा हमारा 2 डिग्री, उसके बाद होगा हमारा 3 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन से रिएक्शन SN2 रिएक्शन को, कौन से रिएक्शन SN2 रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, आइए अब लास्ट में डिस्कस करते हैं इसमें स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN2 रिएक्शन। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN2 रिएक्शन। हमको इसमें बताना है कि जो SN2 रिएक्शन में उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है। इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि जो SN2 रिएक्शन है उसमें इन्वर्जन पाया जाता है। हमारे SN2 रिएक्शन में हमारा इन्वर्जन पाया जाता है, मीन्स जैसे यहाँ पे हमारा कार्बोकटाइन नस, ये हमारा हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारा ब्रोमीन। जैसे इसमें न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक कर रहा है? इसमें बैक साइड से। तो न्यूक्लियोफाइल जो हैलोजन कार्बन आटम और हैलोजन के अपोजिट साइड से अटैक कर रहा है, हैलोजन आटम के अपोजिट साइड से अटैक कर रहा है। एक मिनट यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे देखो हैलोजन आटम इजीली, तो जैसे यहाँ पे हैलोजन आटम लीव करा, जैसे यहाँ पे हैलोजन आटम लीव करेगा तो यहाँ पे बनेगा हमें, यहाँ पे ऑब्टेंड होगा हमें कार्बोकटाइन CH3 R और CH3H और H। ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल करेगा इसके बैक साइड से अटैक, न्यूक्लियोफाइल इसके बैक साइड से अटैक करेगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या ऑब्टेंड होगा? CH3H और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया? जो हैलोजन एटम है उसके बैक साइड से अटैक किया, उसके बैक साइड से अटैक किया। तो ये हो गया हमारा इन्वर्जन, ये हो गया हमारा इन्वर्जन। फर्स्ट में क्या था? हमारे रिटेंशन, फर्स्ट में क्या था? हमारा रिटेंशन। सपोज इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर SR है तो हमारा प्रोडक्ट का क्या होगा? S होगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? हमारे अपोज होंगे। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया था कि जो SN2 रिएक्शन है उसमें बल्कियर ग्रुप नहीं होने चाहिए। जो यहाँ पे कार्बोकटाइन है, उसमें कार्बोकटाइन यानी जो कार्बन और फ्लोरीन के बीच, कार्बन और फ्लोरीन से जुड़ा हुआ कार्बन है, इसमें इससे अटैच्ड ग्रुप बल्कि नहीं होने चाहिए, इससे अटैच्ड ग्रुप बल्कि नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे बल्कियर ग्रुप प्रेजेंट हो जाएंगे, अगर यहाँ पे बल्कियर ग्रुप प्रेजेंट हो जाएंगे तो जो न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैक करने में डिफ़िकल्टी आएगी, उसको अटैक करने में डिफ़िकल्टी आएगी। तो यहाँ पे होने चाहिए हमारे, यहाँ पे होने चाहिए हमारे स्मॉलर ग्रुप, यहाँ पे होने चाहिए हमारे स्मॉलर ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे होने चाहिए हमारे स्मॉलर ग्रुप, तभी हमारा न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा। तो स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस किया SN2 रिएक्शन में कि हमने यह बताया कि जो SN2 रिएक्शन है उसमें जो SN2 रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, और जो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन है वो अल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करती है। और उसके बाद हमने यह बताया कि जो SN2 रिएक्शन है उसमें ऑर्डर होता है, उसका ऑर्डर होता है 2, और जो उसकी मॉलिक्युलरिटी होती है वो भी होती है हमारी 2। और जो SN2 रिएक्शन है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होती है, यानी पोलर अप्रोटिक सोलेंटी के प्रेजेंस में होती है। और जो SN2 रिएक्शन है उसमें हमको प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करता है। अगर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो हमें ऑब्टेंड प्रोडक्ट क्या ऑब्टेंड होगा? इसका इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा। जैसे रिएक्टेंट रिटेंशन होगा तो प्रोडक्ट हमको इन्वर्जन ऑब्टेंड होगा। ठीक है, और हमने यह बताया कि जो SN2 रिएक्शन है उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टेरिक हिंडेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किस में होता है? हमारा 1 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में, उसके बाद 3 डिग्री में। और जैसे SN1 में उसमें क्या था? हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर, उसमें था रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर सबसे ज़्यादा तो होता था हमारा
3 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में, उसके बाद 1 डिग्री में। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अब हम कल के लेक्चर में SN1 और SN2 रिएक्शन में डिफरेंस, इसका एक टेबुलाइज फॉर्म में लिखेंगे SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में डिफरेंस है। तो स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।